अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल गाइडेंस के साथ मेरा नाम है महमूद अज़ीम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बैटरियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है। और जिन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल बैटरियां ली थी, अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट होने की वजह से बैटरियां बहुत तेज़ी से जवाब दे गई हैं और बैटरियां परचेज़ करने के लिए बहुत सारे लोग मार्केट में जा रहे हैं। अब बैटरियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जो 27 प्लेट या 25 प्लेट की बैटरी है वो 30-40 हज़ार या फिर 45 हज़ार तक सिंपल लेड एसिड बैटरी जो है वो मिल रही है। तो इतनी ज़्यादा प्राइस हो गई है। जिसकी एक बैटरी है तो वो उसके लिए भी मसला है, और जिसकी 2 बैटरियां हैं उसके लिए तकरीबन 70-80 हज़ार, और जिसकी 4 बैटरियां हैं, बड़ा सिस्टम है, तो उसको भी तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। तो बैटरीज जो हैं वो डेड हो चुकी हैं, चूँकि उन्होंने बैटरियां चेंज करनी ही पड़ेंगी। जब बैटरियां चेंज करते हैं, नई बैटरी लेते हैं, तो पुरानी बैटरी को स्क्रैप कर देते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि आपको पता है सिर्फ़ और सिर्फ लेड एसिड बैटरी ही रिपेयर होती है। और इसकी रिपेयरिंग कैसे करवाई जाती है? अगर आपकी बैटरीज भी डेड हो चुकी हैं तो आप भी इसको रिपेयरिंग करवा सकते हैं। अगर आपकी बैटरी के सारी सेलों की ग्रेविटी पूरी है, सिर्फ एक आध सेल कोई है जिसकी बैटरी की ग्रेविटी डेड हो। और ग्रेविटी आपने कैसे चेक करनी है? आपने बैटरी को फुल चार्ज करना है। फुल चार्ज करने के बाद आपने ग्रेविटी टेस्टर की मदद से, जिसे हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं, असल उसका नाम हाइड्रोमीटर है और उसे ग्रेविटी टेस्टर भी कहा जाता है, और उसकी मदद से आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी है सारे सेलों की 1 बाई 1। और अगर एक सेल की भी ग्रेविटी रेड के ऊपर आ जाती है, यानी कि बहुत लो है और 1100 या 1150 के राउंड अबाउट है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेल डेड है। अक्सर औकात देखने में यही आया है कि बैटरी का सिर्फ एक सेल ही डेड होता है। तो लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी बैटरी जो है वो स्क्रैप में दे देते हैं और नई बैटरियां ले आते हैं। हालांकि उसके 5 सेल बिल्कुल 0 मीटर होते हैं। 0 मीटर तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी हालत में होते हैं। उनकी ग्रेविटी जो होती है वो पूरी होती है। उनकी ग्रेविटी 1200 से 1280 के दरमियान होती है। यानी कि जब कोई भी इस बैटरी का सेल पूरा चार्ज हो जाता है तो 1280, यहाँ 1280 से मेरी मुराद है 1.28। तो ये इसको आम मार्केट में 1280 बोलते हैं। और जब चार्जिंग नहीं करते तो डिस्चार्ज फॉर्म में जो सेल नया होता है उसकी ग्रेविटी होती है 1200, यानी कि 1.2। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 होती है। जैसे जैसे बैटरी को चार्ज करते जाते हैं उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है और मैक्सिमम जो है 1.28 तक जाती है। तो इसलिए जब भी आपने उसको चार्ज करना है, मुकम्मल चार्ज करने के बाद आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी है हाइड्रोमीटर की मदद से, तो फिर आपने 1 बाई 1 सब सेलों की चेक करनी है। जिस सेल की ग्रेविटी रेड पे आती है, यानी कि बहुत लो है ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी जिसकी पूरी नहीं है, वही सेल डेड है। वही सेल डेड है। आप अगर सिर्फ उस सेल को रिपेयर करवा लेते हैं, बैटरी वाले के पास बैटरी ले जाते हैं, वो एक सेल जो डेड सेल है उसको रिपेयर करके उसकी प्लेट्स नई डाल देगा। उसमें जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो नई डाल देगा और नेगेटिव प्लेट्स वही ओल्ड यूज़ हो जाती हैं। ये बहुत सस्ता काम पड़ता है। पहले सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये लगते थे तो ये रिपेयर हो जाती थी। आजकल ये 5 से 6 हज़ार या 3-4 हज़ार या 5 हज़ार बैटरी के साइज़ के मुताबिक इसके चार्जेस आपको पड़ते हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक सेल नया डालने से पूरी की पूरी बैटरी जो है वो नई हो जाती है, और दोबारा वो साल एक, कुछ लोगों की 2 साल भी चल जाती हैं, और 1 साल तो कन्फर्म है ना वो चल जाती है बैटरी दोबारा। तो बहुत ही सस्ता काम पड़ता है। अगर आपको सिर्फ 4 या 5 हज़ार पे करके बैटरी आपकी नई हो जाती है, और आपको क्या चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों की बैटरी सीरीज़ में लगी होती हैं, जैसा कि 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का सिस्टम है, उसमें 2 बैटरी सीरीज़ में होती हैं। इसी तरह से 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या इससे बड़े जो सिस्टम है 8 किलोवाट, उसमें बैटरीज़ जो हैं वो भी सीरीज़ में होती हैं। वो 4 बैटरीज़ होती हैं। तो अगर चारों बैटरियों में से एक बैटरी का भी एक सेल, सिर्फ एक सेल, किसी ये चारों में से एक बैटरी का एक सेल अगर डेड हो तो चारों बैटरियां काम नहीं करेंगी। चाहे वो बाकी सारी बैटरियां 0 मीटर आपने लगा दी नई, लेकिन एक बैटरी का एक सेल जो है वो डेड है, तो वो सीरीज़ में सर्किट जो भी होता है उसमें से अम्पेयर जो हैं वो सबके सेम होते हैं, आपको पता है। तो अम्पेयर जब गुजरते हैं एक सेल में से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं। इसी तरह से 6 के 6 सेल होते हैं एक बैटरी के, और वो अम्पेयर जब पास आउट नहीं होते किसी एक सेल में से,
तो वो फिर एम्पेयर, पूरे सर्किट के एम्पेयर ज़ीरो या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस तरह से वो बैटरी सही तरह से चार्ज भी नहीं होती और डिस्चार्ज भी नहीं होती, पूरा बैकअप भी आपको नहीं मिलता। इसलिए अगर आप सिर्फ एक सेल को रिपेयर करवा लें तो आपकी पूरी बैटरी जो है वो नई हो सकती है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप इस तरीके से करें। आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है, नई बैटरी परचेज़ करना हर बंदे की बस की बात नहीं है, इसलिए जितना काम चल सकता है उतना चलाया जाए तो बेहतर है। तो इस तरह से जो है ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे। इसके बाद जब बैटरी मज़ीद चल जाएगी साल एक, उसके बाद आप इसको जब स्क्रैप करेंगे तो अच्छी खासी आपको प्राइस मिल जाएगी और फिर आप नई बैटरी परचेज़ कर लेंगे। तो जब भी आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि ग्रीन की रेंज में हो, और जब बैटरी चार्ज हो जाए तो ग्रीन और येलो जहाँ पे मिरर होते हैं वहाँ पे वो यानी कि 1.28 के ऊपर ग्रेविटी 1280 के ऊपर आ जाती है। और जो जहाँ जिस बैटरी के किसी एक सेल की रेड पे शो हो वो डेड सेल होता है, जिसकी रेड ग्रेविटी होती है वो डेड सेल होता है, तो वो जो है सेल वो चेंज करना पड़ता है। अच्छा, कुछ बैटरियों में दो सेल भी डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, मोस्टली 70 to 80% बैटरीज़ का यही मसला होता है, उनका सिर्फ एक सेल डेड होता है, और वो लोग क्या करते हैं पूरी की पूरी बैटरी उठा के स्क्रैप में डाल देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें अगर एक सेल की प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करवाएं और काम चलाएं, तो बैटरी फिर नई से नई हो जाती है दोबारा। तो इस तरह से और फिर जब आप बैटरी को, ये वाली जो बैटरी है इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्यूबलर बैटरी जो होती है बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म की बैटरी होती है, वो उसको इतनी केयर और सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं चाहिए, जबकि ये वाली जो है बैटरी लेड एसिड बैटरी, ये बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव बैटरी होती है। इसकी सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं, इसकी केयर करनी पड़ती है, और एक बंदा जो हो बहुत टेक्निकल हो घर में, वो इसके ऊपर नज़र रखे, इसका एसिड वगैरह पूरा करता रहे, इसके एम्पेयर्स वगैरह देखता रहे, और ये भी चीज़ चेक करनी चाहिए कि आपका इन्वर्टर जो है वो एवरी टाइम चार्जिंग तो नहीं कर रहा। अगर वो हर टाइम चार्जिंग पे लगा रहता है तो ये बैटरियाँ बहुत जल्दी डेड हो जाती हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखी हैं 1 या 2 महीने में 2 मंथ निकाल के बैटरियाँ डेड हो जाती हैं। नई बैटरियाँ 0 मीटर बैटरियाँ जो होती हैं 1 या 2 महीने में फ़ारग हो जाती हैं। तो इसलिए इन बैटरियों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इसी तरह अगर ट्यूबलर बैटरी लगाई हुई है तो वो ज़्यादा एम्पेयर पे भी चार्ज करवा सकते हैं, चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा हो जाए नो इशू, वो फिर भी 2.5-3 साल निकाल ही जाती हैं। जितना मर्ज़ी उनको ज़्यादा तेज़ करंट दें, जितने मर्ज़ी ज़्यादा तेज़ चार्जिंग वोल्टेज दें, वो जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये जो बैटरियाँ हैं इनके लिए हमेशा आप कोशिश करें कम अज़ कम इसका जितना आप कम रख सकते हैं करंट चार्जिंग उतना ही रखें, और कट ऑफ वोल्टेज पॉइंट जो है उसको भी कम से कम लेवल पे रखें। और जो चार्जिंग वोल्टेज होते हैं वो इस बैटरी को बहुत तेज़ी से डैमेज करते हैं। चार्जिंग वोल्टेज ना सिर्फ एम्पेयर, कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ एम्पेयर ही सब कुछ होते हैं, एम्पेयर भी बैटरी को ख़राब करते हैं, लेकिन चार्जिंग वोल्टेज बहुत तेज़ी से इस बैटरी को नुकसान देते हैं। मैंने बहुत तेज़ी से ख़राब होती हुई ज़्यादा जल्दी जो बैटरी ख़राब होती है वो चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज करवाने की वजह से। जैसे कि आपको पता है पहले देसी यूपीएस होते थे, उनके अंदर चार्जर जो होता था वो ट्रांसफार्मर का एक चार्जर बना हुआ होता था 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का, वो बैटरी को बहुत तेज़ी से और तेज़ वोल्टेज के ऊपर 14 या 15 वोल्ट के ऊपर चार्ज करवा रहा होता था। ना सिर्फ सोलर इन्वर्टर, अगर आप देसी यूपीएस गोटकी टाइप यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी चार्जिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके जो है कट ऑफ पॉइंट वो बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करना चाहिए, वो कम से कम रखें ताकि वो जल्दी बैटरी की चार्जिंग रुक जाए। अगर ज़्यादा देर तक चार्जिंग चलती रहेगी, बैटरी ओवर चार्ज होगी, तब ये बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होती है। इसी तरह से अगर आपने चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है सोलर का, तो सोलर के चार्ज कंट्रोलर के साथ भी आपने कोशिश करनी है कि आपकी बैटरी की चार्जिंग टाइम से बंद होनी चाहिए। जब बैटरी फुल हो जाए उसके बाद उसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आप ढक्कन खोल के इसका देख सकते हैं कि इसके अंदर टाइनी बबल्स बन रहे होते हैं। उस टाइम आपका अगर कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, उसका कट ऑफ नहीं काम कर रहा, तो फिर उसको आप ठीक करवाएं ताकि बैटरी की बचत हो सके। इसी तरह से कुछ लोगों ने इस कंट्रोलर के बगैर डायरेक्ट सोलर पैनल की वायर्स लगाई होती हैं, तो वो डायरेक्ट चार्जिंग के ऊपर लगी होती हैं बैटरियाँ। चूँकि उनका एक या दो सोलर पैनल होते हैं 150-150 वाट के, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया होता है। लेकिन बैटरी
बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो इस तरह के काम कभी भी नहीं करने चाहिए जिससे बैटरी ख़राब हो। कोशिश करें अगर बैटरी आपने परचेज़ करनी है तो ट्यूबलर बैटरी परचेज़ करें, अदरवाइज़ जो है फिर इस टाइप की बैटरी जो है नई परचेज़ करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये 1 साल या फिर 2 साल मैक्सिमम चलती है, उसके बाद ये डैमेज हो जाती है और फिर दोबारा से पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो इस तरह से हर साल या हर 2 साल बाद इसके ऊपर पैसे लगाना कोई अक्लमंदी नहीं है। इससे बेहतर है बंदा वापडा ही यूज़ कर ले, या फिर घर में जो हैवी लोड है, जो चीज़ें ज़्यादा करंट इस्तेमाल कर रही हैं, उनको चेंज कर लेना चाहिए। जैसे पंखे आए हुए हैं आजकल AC DC, वो लगा लेने चाहिए, या फिर जो फ्रिज है वो DC इन्वर्टर यूज़ कर लेना चाहिए। इस तरह की चीज़ों पर पैसे लगाएं ताकि आप बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। और बैटरियाँ जो हैं इनके ऊपर पैसे लगाने के बजाय सोलर पैनल्स परचेज करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।